डिपोलराइजेशन। फिर क्या होता है? डिपोलराइजेशन। तो क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है? दोबारा से उस स्टेट को गेन करना। हमने स्टार्ट किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। जब कोई स्टिमुलस आता है तो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो जाता है। ये कैसे होता है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है। ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या कहते हैं प्रोपगेट करता है, ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी समझाऊंगी। तो क्या कहते हैं, अंदर हो गया पॉजिटिव, बाहर हो गया नेगेटिव। अब कहते हैं पोस्ट एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि दोबारा से उसको रेस्ट पे लेके आना। रेस्ट पे कैसे लेकर आएंगे? अच्छा हाँ, देखिए रेस्ट पे दो चीजें काम कर रही थी, मैंने कहा था। हमने कहा था कि अगर मेम्ब्रेन की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 है तो ये -90 क्यों है? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहे हैं, पोटेशियम भी चैनल्स काम कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में ये दोनों काम कर रहे थे, तो ये क्या था? -90 था। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल आई और सब कुछ चेंज हो गया, कोई स्टिमुलस आया। फिर क्या हुआ कि दोबारा से आपको क्या करनी है? पोस्ट एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कौन करेगा? सोडियम पंप करेगा। इसमें होता क्या है, कितना सोडियम बढ़ जाता है, कितना अंदर आता है? 3 बढ़ चुके हैं ना। क्या कहते हैं कि जैसे ही मेम्ब्रेन बिल्कुल रेस्ट पे थी, कोई स्टिमुलस नहीं था, तो क्या था? -90 MV। वो कैसे अचीव हुआ था? विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप एंड पोटेशियम हीट चैनल्स। यहां लिखा है, ठीक है, बाय सोडियम पोटेशियम पंप एंड सोडियम हीट चैनल्स। फिर क्या हुआ कि स्टिमुलस आया और फिर आपके पास चार्जेस चेंज हो गए, सोडियम अंदर आ गया। ठीक है, लेकिन फिर कहते हैं कि जब ये बात खत्म हो गई तो फिर आप क्या कहते हैं उसको? पोस्ट एक्शन पोटेंशियल का मतलब दोबारा रेस्ट पे लेके आना। रेस्ट पे लाएंगे तो क्या करेंगे? सोडियम पोटेशियम पंप दोबारा काम करेगा। जब ये दोबारा काम करेगा तो बाहर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव। क्लियर है? यस। समझ आइए कोई? क्या समझ? रिपीट करूं कि नहीं समझ आ गई? एक बार रिपीट करो, ठीक है। इस बात में रोल ऑफ आयन ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल। अभी हम लोगों ने कितने आयंस की बात की है एक्शन पोटेंशियल में? सोडियम और पोटेशियम की बात की है, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ और आयंस भी हैं जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं किए, ठीक है। कौन कौन से आयन हैं? एक होते हैं इम्परमिएबल नेगेटिवली चार्ज आयंस, एक होते हैं कैल्शियम आयन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कैल्शियम आयन। अब ये कौन से होते हैं? इम्परमिएबल का मतलब इम्परमिएबल। व्हाट इज इम्परमिएबल? जिसमें परमिएबिलिटी मतलब कि वो नहीं हो, तो पास हो सकते कि नहीं हो सकते। तो क्या कहते हैं, आपके पास सेल के अंदर ये 3 आयंस हैं जिनका चार्ज नेगेटिव है। सेल के अंदर 3 है चार्जेस, कौन से हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल, फॉस्फेट कंपाउंड। आपके पास सेल के अंदर ये 3 क्या कहेंगे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिनका चार्ज क्या है? नेगेटिव। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि दे आर इम्परमिएबल, मतलब कि ये सेल को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इनका चार्ज क्या है? नेगेटिव। और ये सेल को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते, तो मतलब ये कहाँ रहेंगे? सेल के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो इनका काम कहाँ आता है? कहते हैं कि जैसे ही पोटेशियम बाहर जाता है, अच्छा हमने ये बात प्रेजेंट की थी, पोटेशियम सेल के अंदर है, ये बाहर जाएगा तो अंदर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव है। ये 3 मॉलिक्यूल्स हमने कहा कि कैसे मेंटेन करेंगे? ये इम्परमिएबल है, ये सेल को पोटेशियम सेल को छोड़ के बाहर जा सकता है, लेकिन ये 3 छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, तो ये तो सेल के अंदर रहेंगे। सेल के अंदर रहेंगे तो नेगेटिविटी मेंटेन रखेंगे। हमने उस दिन बात की थी कि आपने फर्ज किया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम है, ठीक है, और ये सेल है, पोटेशियम बाहर गया तो अंदर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। तो ये कौन मेंटेन करता है? ये 3 चीजें मेंटेन करती है। क्यों मेंटेन करती है? क्योंकि ये सेल को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, दे आर इम्परमिएबल। क्लियर हो गया? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नेगेटिविटी मेंटेन करती है, वही बात, ठीक है, जो हम लोगों ने क्लियर कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास कैल्शियम आयंस। हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर, उसमें इसका
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट होगा जब हम पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कैल्शियम आयंस के पास दो चैनल्स होते हैं, सेल है उसमें होते हैं दो चैनल्स, एक होता है जो कि कैल्शियम को बाहर भेजता है किसके थ्रू, कैल्शियम पंप चैनल के थ्रू, और एक ही चैनल जो कि अंदर भेजता है कैल्शियम को किसके थ्रू, कैल्शियम चैनल। हम जो भी डिस्कस करेंगे वो ये चैनल है, ठीक है। तो क्या कहते हैं आपके पास एक सेल है जिसमें दो चैनल्स हैं, एक कहता है कैल्शियम को बाहर भेजता है थ्रू कैल्शियम पंप चैनल, थ्रू कैल्शियम चैनल। यहां तक समझ आ गई, ठीक है। अब कहते हैं कि कैल्शियम इज अ पॉजिटिव आयन, क्या है इसका चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, इसका चार्ज नेगेटिव है, मूव इनसाइड। अच्छा, बाहर सोडियम ज्यादा है कि पोटेशियम, हमने कहा था सोडियम बाहर ज्यादा हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल आता है तो सोडियम अंदर आता है, लेकिन कैल्शियम भी बाहर ज्यादा होता है और एक्शन पोटेंशियल आए तो कैल्शियम भी अंदर आता है। मतलब कि जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो सिर्फ सोडियम अंदर नहीं आता, साथ कैल्शियम भी आता है, ठीक है। तो मैंने ये बात लिखी है, कैल्शियम इज अ पॉजिटिव आयन, मूव इनसाइड, बट सोडियम वाज आल्सो मूविंग इन, जो कि क्या कॉज कर रहा था, फॉर एग्जांपल ये क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज -90। कोई स्टिमुलस आता है और स्टिमुलस आया तो ये क्या हुआ, और इसमें क्या हो रहा होता है, सोडियम अंदर मूव कर रहा होता है, लेकिन कहते हैं कि सोडियम के साथ साथ कैल्शियम भी आ रहा होता है, तो आपका ग्राफ कैसा होगा, नीचे नहीं जाएगा, ये सस्टेन रहेगा। हाँ मैंने बनाया ये क्या कहेंगे, ये आपके पास -90 है रेस्टिंग में, जैसे ही आपके पास स्टिमुलस आता है ग्राफ ऊपर जाता है, यहाँ तो हो गया आपके पास सोडियम चैनल ओपन, लेकिन वो भी पॉजिटिव है ना, वो भी बाहर ज्यादा है, उसने भी अंदर आना है। तो इसका फायदा क्या है कि आपके पास क्या होती है, एक सीधा ग्राफ, मतलब कि सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होती है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब ये बंद हो गए तो फिर क्या होगा, और इसमें क्या होता है आयंस के साथ, पोटेशियम पोटेशियम बाहर जा रहा होता है, और बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। हम लोगों ने उसे पढ़ा था, ठीक है, याद है कि भूल गए हो, हमने ये लग रहा है याद है, हमने कहा था ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। रेस्टिंग में क्या था, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, स्टिमुलस आया फिर क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हो गया और बाहर नेगेटिव। लेकिन हमने कहा था सोडियम जब भी ऊपर होता है पोटेशियम बाहर उठेगा तो फिर क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने एक बात ऐड की है कि सिर्फ और सिर्फ सोडियम अंदर नहीं आता, साथ साथ कैल्शियम भी अंदर आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब सोडियम आ रहा होगा तो ग्राफ तो जा रहा है एक साथ, लेकिन कैल्शियम जब अंदर आ रहा होगा तो ग्राफ बनेगा और फिर क्या होगी, करीब समझ आ गई या नहीं आई, नहीं आई तो रिपीट करूंगी, आइए देखा कितने नहीं आई, लेकिन पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है, सोडियम बंद हो गया, अब पोटेशियम खुला, पोटेशियम कहाँ जा रहा है, बाहर, तो बाहर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, तो दोबारा से ग्राफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास था डी, आपके पास था डी, और ये आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन। हमने कहा कि जब हम लोग स्टिमुलस आया था सोडियम जा रहा था अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस साइड के बाहर है ना ज्यादा, तो ये तो आ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ बाहर आपके पास कैल्शियम भी होता है, तो सिर्फ सोडियम नहीं जाता, साथ कैल्शियम को भी लेके जाता है। तो अगर अब हमने जाना है कैल्शियम को भी दोबारा से, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सोडियम आया, लेकिन साथ साथ क्या आ रहा था, कैल्शियम। कैल्शियम काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, तो वो एक सीधा ग्राफ बनाता है, उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम आ जाएगा दोबारा। तो ये ग्राफ स्ट्रेट हुआ कि नहीं, ये किसकी वजह से हुआ, कैल्शियम, क्योंकि सोडियम अकेला नहीं आ रहा, साथ कैल्शियम भी आ रहा है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा ये तो खत्म हो गई। फिर हम कहते हैं व्हेन कैल्शियम मूव इन डीपोलराइजेशन। अच्छा अब कहते हैं कि अगर बॉडी में चाहे वो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल से
तरह होते हैं आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स क्या, तो फिर कार्डियक मसल मतलब हार्ट के मसल्स, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियम, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा, इन दोनों जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास दोबारा से ऐसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल सोडियम आया, लेकिन साथ साथ क्या आ रहा था, कैल्शियम। कैल्शियम का काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, तो वो एक सीधा ग्राफ बनाता है। उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियम आ जाए दोबारा। तो ये ग्राफ स्ट्रेट हुआ कि नहीं, ये किसकी वजह से हुआ, कैल्शियम, क्योंकि सोडियम अकेला नहीं आ रहा, साथ कैल्शियम भी मिला है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा ये तो खत्म हो गई। फिर हम कहते हैं when calcium move in depolarization। अच्छा अब कहते हैं कि अगर बॉडी में चाहे वो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल की तरह होते हैं आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स क्या, तो फिर कार्डियक मसल मतलब हार्ट के मसल्स, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियम, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा, इन दोनों जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास कैल्शियम काम करता है, सिर्फ और सिर्फ, साथ सोडियम अंदर नहीं जाता। सिर्फ दो जगह पे जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब स्टिमुलस आता है, कहाँ, स्मूथ और कार्डियक, तो उससे सिर्फ कैल्शियम होता है, सोडियम नहीं होता। और बाकी जगह पे, इसके अलावा बाकी जगह पे जब भी कुछ होता है तो सोडियम कैल्शियम एक साथ जाता है। समझ आई इस बात की? क्या कहते हैं कि अगर स्टिमुलस आपके स्मूथ मसल का है, अगर स्टिमुलस आपके कार्डियक मसल का है, तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम जाएगा। मैंने लिखा है इन सम केसेस इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले काम करता है। क्या करके इसका गेट होता है बाहर की साइड, सही है, सोडियम बाहर ज्यादा होता है, ठीक है, कैसे आप हंसते हैं, हाँ वो समझता है, हमेशा गलत बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब कहते हैं सोडियम बाहर ज्यादा था, कैल्शियम भी बाहर ज्यादा था, जो कि फिर अंदर आ रहा था। को समझ आ रही है, ठीक है। हम कहते हैं कि पोटेशियम अंदर ज्यादा है, सोडियम और कैल्शियम बाहर है। अब हमने बात की कि जब भी कोई स्टिमुलस आएगा, ये भी इसको भी साथ आएगा, कैल्शियम भी साथ आएगा। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके पास कैल्शियम का एक इम्पैक्ट है इस सोडियम गेट पर, इसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग में किसका इम्पैक्ट है, कैल्शियम। कहते हैं कि अगर कैल्शियम बाहर कम होगा तो सोडियम गेट जल्दी ओपन होंगे, लेकिन एज कंपेयर टू अगर हाइपरकैल्सीमिया में अगर कैल्शियम बाहर ज्यादा होगा तो आपके पास क्या होंगे, देखिए हमने कहा कि जो कैल्शियम है ना, उसका इम्पैक्ट किस पर है, सोडियम गेट। मतलब कि अगर बाहर कैल्शियम ज्यादा होता है तो वो इतना जल्दी अलाउ नहीं करता कि सोडियम गेट ओपन हो, लेकिन अगर कैल्शियम बाहर कम होगा तो सोडियम गेट जल्दी ओपन होगा। और यही बात मैंने यहाँ लिखी है, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। अब बताओ इफ हाइपोकैल्सीमिया तो इजी ओपन होगी, ठीक है। तो हमने उसे डेफिनेशन लिखी, गेट में टीई आता है, ये तो ION है, हाँ। अच्छा अब कहते हैं, उससे हमने बात की थी जब मैंने पूछा कि सारे होंगे कि नहीं सिर्फ एक आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसे मैंने डेफिनेशन लिखी थी एक्शन पोटेंशियल की, जिसमें लिखा था कि जब भी होता है एक्शन पोटेंशियल तो आपके पास वो स्प्रेड करता है पूरे फाइबर पे। अगर आप पढ़ो डेफिनेशन तो उसमें लिखा है कि जब भी होती है एक्शन पोटेंशियल तो पूरे नर्व पे क्या करता है, स्प्रेड करता है, ठीक है। लेकिन करता कैसे, ये आपके पास कौन सा स्टेट है, ऐसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए ना बाहर किधर आया, इस पोर्शन में, सिर्फ इतने पोर्शन में आपके पास क्या आया, स्टिमुलस आया। लेकिन वो स्टिमुलस में हुआ ये कि यहाँ स्टिमुलस आया तो यहाँ क्या ओपन हुआ, सोडियम। पोटेशियम बाद में ओपन होते हैं ना, सोडियम अंदर आया पॉजिटिव, वो बाहर क्या है, नेगेटिव। अब होता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन में हुआ, यहाँ तो नहीं हुआ ना, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव अंदर आता है ना, वो क्या करता है, अपने राइट और अपने लेफ्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, अपना पॉजिटिविटी डिफ्यूज करता है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो ये जो चला है सोडियम, ये सेंस करेंगे कि अंदर ज्यादा हो गया है पॉजिटिव, तो ये खुल जाएंगे। जब ये खुल जाएंगे तो फिर यहाँ भी चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये रेस्टिंग था, यहाँ के पास क्या है, स्टिमुलस आया, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव करना है, यहाँ तो समझ आती है। हाँ, जो पॉजिटिव
बाद